चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मैथ की क्लास है और आपका अभ्यास कौन सा चल रहा है? अभ्यास ऐच्छिक अभ्यास है 2.4। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले के दोनों पार्ट लिखे हुए हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक करा दिया, समझा दिया है। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक है कि नहीं है, ये मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया, आप उसे देखें। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे आगे वाला प्रश्न, प्रत्येक स्थिति के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ये सीखना है इसमें। ठीक है ना। अब देखो ये सवाल लिखा है, ये बहुपद है, इसके शून्यक 1 2 3, त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यक 3 होते हैं, ये मैंने सिखाया है। तो 1 2 3 दिए, इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको संबंध तीनों सिखाए हैं, वो पहले इसलिए सिखाए थे जिससे आप उन संबंधों को याद करके आ जाए। ठीक है, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उस पेज को निकाल के बैठो, उसमें देख के करो तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें पी एक्स बराबर मानेंगे इसको हम, पी एक्स बराबर 2x क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x प्लस 2, और इसके हमारे शून्यक भी दिए। शून्य क्या है? 1/2 और 1 और माइनस के 2। देखो आपको मैं थोड़ी सी एक और बात बता दूं, इससे पहले वाले पार्ट में जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा था तो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगा पाया है, यहाँ पर माइनस मिसप्रिंट है, मतलब लग नहीं पाया, गलती हो गई है। तो आज मैंने लगा दिया, आपने होमवर्क किया होगा, वो मैंने होमवर्क में दे दिए थे, तो आपने होमवर्क किया होगा तो वो गलत आ रहा होगा। आप कह रहे हो कैसे गलत आ रहा है, तो आप उसे सुधार कर लें थोड़ा सा, मुझसे लिखने में भूल हो गई है। माइनस का है ये शून्य कैसा है? माइनस का है। ठीक है, अब कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का रूप भी मैंने बताया था कैसा होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। उससे पहले इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, वहां से ABC के मान प्राप्त होंगे। अच्छा ये क्या बीमारी है? 1/2, 1 और -2, ये हमारे शून्यक है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते, तीनों लिखे हुए हैं, यानी एक अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2। ठीक है ना, इस तरह से वैल्यू है ये, अल्फा बीटा गामा की तीनों की वैल्यू मैं लिख दूं यहाँ पर। अल्फा का मान 1/2 है ना, और बीटा का मान 1 है और गामा का मान है -2। ये 3 मान हमें दिए हैं, पहले से दिए हैं। हम इसकी तुलना करेंगे। बहुपद कौन सा लिखेंगे हम? बहुपद त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx प्लस d से तुलना, इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना कर रहे हैं, देखो करो तुलना। यहाँ पे तो x³ का गुणांक 2 है और यहाँ पे x³ का गुणांक a है, तो यानी a का मान कितना हो गया? 2। ठीक है, b का। अब आगे देखो, यहाँ पे दूसरी तुलना करो, यहाँ पे तो x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं यानी 1 है, कुछ नहीं है, इसमें सब में 1 से गुणा होता है, और यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक क्या? b है, तो यानी b का मान 1 हो गया। c का देखो, अब आगे c का देखो, यहाँ पर x का गुणांक c है, यहाँ पर x का गुणांक -5 है, तो यहाँ पर c का गुणांक -5 हो, c का मान -5। d देखो, d क्या होता है? अचर पद यानी 2। a b c d के मान आ गए हमारे पास, और अल्फा बीटा गामा के मान है ये। तो अब हम संबंध लगाएंगे। पहला संबंध यहाँ पे मान भी ले रहा हूं कि माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा क्या मानेंगे? पहला अल्फा, दूसरा बीटा तथा गामा, 3 हमने शून्यक मान लिए। अच्छा शून्यक मान लिए तो हमारा पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस के b/a। मैंने इस तरह से पिछले पार्ट में याद कराया है, -b/a। अब देखो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2। यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे 1/2, बीटा का मान 1 और इसका -2 बराबर माइनस, तो b का मान देख के लगा 1, a का मान 2, तो 1/2, इसको हल करेंगे। देखो आधा है ये 1/2 और ये 1 है, 1 और आधा हो गया 3/2 यानी 1.5, 3/2 आधा 1.5 हो गया। वैसे समझाऊं, देखो ये आधा 1/2 है और ये 1 है तो 1.5 हो गया, और ये 2 माइनस का है, 2 माइनस के 2 में से जब 1.5 घटेगा तो आधा बचेगा, 1/2 बचेगा, तो यहाँ पर -1/2 बचा और यहाँ पर -1/2। देखो बराबर आया कि नहीं आया? तो पहला हमारा संबंध बिल्कुल सत्य है। पहला संबंध क्या है? बिल्कुल सत्य है। पहले संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। ठीक है ना।
दूसरा संबंध, अब दूसरा संबंध देखते हैं। दूसरा संबंध होता है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर माइनस नहीं सी बट्टा ए। आप भी याद करो, सी बट्टा ए था, सी बट्टा ए था, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने सिखाया, पहले वाली वीडियो आप देखें उसे समझें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा का मान 1 गुणा 1 प्लस फिर बीटा का मान फिर 1 गुणा गामा का मान -2 प्लस फिर गामा -2 और अल्फा 1/2, ठीक है, बराबर सी का मान देखो -5 और ए का मान 2, तो 5/2 -5/2। अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गए और ये 2 से 2 हट गया तो -1 हो गया और बराबर -5/2, ठीक है ना। -2 और -1 कितना हो गया, -3, यानी 1/2 -3 बराबर -5/2, ठीक है ना। और 3 के नीचे 1 लगा के हल करेंगे थोड़ा सा, तो 2 लासा आ जाएगा इसमें, तो 1 से भाग करें तो 1 ही आएगा और इसमें 2 बार 2 3 6 हो जाएगा बराबर -5/2। 6 में से 1 घटेगा, -6 प्लस का 1 है, माइनस का बड़ा है तो 5 बचेंगे -5/2 बराबर -5/2। देखो ये भी सत्य आया है, ये भी हमारा संबंध कैसा आया है, बिल्कुल सत्य आया है, सही है ना। तो ये दूसरा संबंध हो गया। तीसरा संबंध भी मैंने लिखा है था, वो यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तीसरा संबंध था अल्फा बीटा गामा बराबर क्या कहते हैं -d/a। ये संबंध आप अपनी कॉपी पलटे उसमें मिलेगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। अल्फा का मान कितना है देखो 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। यहाँ पर लगाओ माइनस डी का मान, देखो डी का मान 2 है, 2 और बट्टे ए का मान भी 2 है। देखो डी का मान भी 2 है और ए का मान भी 2, तो 2/2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो -1 रह जाएगा और इस 2 से 2 कटे तो यहाँ भी -1, ये भी सत्य है। देखो तीनों हमारे संबंध सत्य हैं कि नहीं। यही इसमें दूसरा 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो यहाँ से शुरू है दूसरा। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। बस सत्यापित करना है कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो हमारे में दोनों में, इसमें भी बराबर आया है, इसमें भी बराबर आया और इसमें भी बराबर आया। 3 संबंध थे, तीनों संबंध में बिल्कुल फिट आया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसका आधा पार्ट तो पहले वाले पार्ट में कर लिया हमने, आधा इसमें कर लिया है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का जो शून्य ज्ञात करने हैं वो तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए, इसमें केवल संबंध देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन नोट करता हूं अब मैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपके अच्छे से। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड क्वेश्चन लिखा है वो क्या है। अब px बराबर, px हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, ठीक है। x³ नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं। 4x² और प्लस के 5x माइनस के 2, इसमें शून्य दिया है। एक तो पहला 2 है और दूसरा 1 है, फिर 1 है, यानी अल्फा की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू कितनी 2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1, ठीक है। इसकी पहले तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद ABC का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारा बहुपद त्रिघात बहुपद होता है, उसका रूप कैसा होता है, बहुपद कौन सा अपना ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस d से तुलना, इससे तुलना करेंगे, ठीक है ना। तुलना देखो x³ यहाँ पे x³, यहाँ पे इसका गुणांक कुछ नहीं, यानी एक गुणांक है, कोई गुणांक नहीं है, तो उसका मतलब क्या गुणांक है, उसमें एक गुणांक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो एक गुणांक है, तो a का मान कितना हो गया 1। ऐसे b देखो, यहाँ पे देखो x², यहाँ पे x², यहाँ पर x² का गुणांक -4 है, यहाँ पर b है तो b का मान -4 होगा। चिन्ह सहित लिखते हैं। c बराबर देखो ऐसे ही, यहाँ पे तो x का गुणांक 5 है, यहाँ पे x गुणांक c है, तो यहाँ c का मान 5 हो गया। d का भी लिखो, यहीं लिख लो। अब d बराबर देखो अचर पद -2, d का मान -2 हो गया, ठीक है। ये हो गया ना। आपको पता ही अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1 है फिर, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये अल्फा है अपना,
ये बीटा है और ये गामा है। अब संबंध की सत्यता की जांच करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ लिख ले रहे हैं, माना शून्यक अल्फा बीटा गामा है। माना बहुपद के शून्यक क्या है, एक पहला अल्फा है, बीटा है तथा दूसरा तीसरा गामा है। सही है ना, ठीक है। चलो पहला संबंध होता है हमारा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है माइनस के बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। अब लगाओ देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 लगा ली, प्लस बीटा की वैल्यू 1 तो फिर 1 लगा ली, फिर गामा की वैल्यू 1 तो 1 फिर लगा ली, बराबर माइनस बी का मान माइनस के 4 तो माइनस के 4 बट्टे ए का मान 1। सही है ना। देखो 2 3 4, इधर 4 हो गया, इधर देखो माइनस माइनस प्लस के 4, देखो बराबर आया कि नहीं आया। तो ये हमारा संबंध बिल्कुल सत्य है, तो ये से सत्य लिख देंगे। ये हमारा संबंध कैसा है, सत्य, ठीक है ना। चलो दूसरा देखो, दूसरा संबंध होता है दो गुणांकों के गुणनफल के योग के रूप में। दो गुणांकों के गुणनफल के योग के रूप में होता है सी बट्टा ए, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजकल टू सी बट्टा ए, ठीक है। अब लगाएं अल्फा की वैल्यू देखो 2 गुणा बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा का मान 1 फिर गामा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 गुणा अल्फा की वैल्यू 2 बराबर सी का मान देखें, सी का मान 5 है, ए का मान 1 है, मतलब सी बट्टा ए यानी 5/1, 5/1। सही है। जो 2 एकम 2 इसका 2 हो गया, प्लस 1 एकम 1 यानी 1 हो गया, प्लस 1 दूनी 2 यहाँ भी 2 हो गया, बराबर 5। 1 से 5 हम भाग करें तो 5 ही आएगा, है ना। देखो 2 3 5, 5 बराबर 5, ये भी देखो सत्य आया हमारा, ये भी हमारा संबंध कैसा आया है, बिल्कुल सत्य आ जाए, ठीक है ना। चलो थर्ड नंबर देखो, थर्ड हमारा संबंध होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी बट्टा ए, माइनस डी बट्टा ए होता है, ठीक है ना। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा का मान 1 है ना, फिर गामा का मान 1, 2 गुणा 2 1 गुणा 1। अब देखो डी का मान माइनस के 2 है, तो माइनस का चिन्ह है पहले से, यहाँ पे -2 लिखेंगे बट्टे ए का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, ठीक है। तो इसका तो गुणा कर 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 2 ही रहा। इधर देखो गुणा कर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो प्लस के 2, ये भी सत्य आया, देखो सत्य है कि नहीं है। तो ये हमने इसमें देखा कि इसके तीनों शून्यकों की सत्यता की जांच, हमने तीनों संबंधों की सत्यता की जांच किस तरह से की, ठीक है ना। तो अब 2 पार्टों में ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था ऐच्छिक एक्सरसाइज में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आनंद आएगा, मजा आ जाएगा एक संग करने में, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 2 पार्टों में मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया और खूब समझाया घिसिया के, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आगे दूसरा क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। चलो तब तक आप घर पर रहो, गर्मियाँ हैं, सुरक्षित रहो, ठीक है। आनंद में पढ़ते रहो, हमसे जुड़े रहो, ठीक है। वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो, है ना, अपना अध्ययन करते रहो, ठीक। चलो समाप्त करते हैं।